अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं बेबी पाउडर की मदद से आपके 9 बड़े मसले हल करने वाली हूँ। शुरू में तो आपको लगेगा कि ऐसे कौन से मसले हो सकते हैं जो बेबी पाउडर से सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें। और आए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्नीकर्स हों या जॉगर्स, स्कूल शूज़ हों या पम्प्स, आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमारे शूज़ में स्मेल रह जाती है और वो स्मेल बहुत इरिटेटिंग भी होती है। इसकी एक वजह तो ये होती है कि हम अपने शूज़ बग़ैर सॉक्स के वेयर कर लेते हैं, या फिर अक्सर ऐसे होता है कि जब भी हम शूज़ उतारते हैं तो सॉक्स को इसी तरह से फोल्ड करके और शूज़ में रख देते हैं। दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग एंड वेरी बैड हैबिट। आप वॉक से वापस आए हैं, आप एक्सरसाइज करके फारिग हुए हैं, आप जिम से आए हैं, आप स्कूल से आए हैं, कहीं से भी आकर आपने अपनी सॉक्स वापस शूज़ में नहीं रखनी, बल्कि वो स्वेटी सॉक्स आपने वॉश होने के लिए डाल देनी है। अच्छा, अब जूतों की स्मेल हमने किस तरह भगानी है, उसके लिए बहुत ही आसान सी और बहुत आजमूदा टिप है कि आपने बेबी पाउडर ले लेना है। किसी भी ब्रांड का ले लें, बस बेबी पाउडर होना चाहिए। रात में आपने क्या करना है, जिन शूज़ में बहुत ज़्यादा स्मेल है उनमें आपने इस तरह से बेबी पाउडर स्प्रिंकल कर देना है। दोनों शूज़ में स्प्रिंकल करना है और उसके बाद थोड़ा सा शू को हिला जुला कर हर तरफ इसको स्प्रेड कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। उसके बाद अपने शूज़ को सारी रात ऐसे ही रखा रहने दें और सुबह जब आपने वेयर करने हो तो आप पहनने से पहले बाहर ले जाकर उनको अच्छी तरह से झाड़ लें। 2 माह में एक बार अपने स्नीकर्स को ज़रूर वॉश कर लें। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 जुराबों के जोड़े अपने पास रखें। डेली जुराबों का जोड़ा चेंज करें। इससे आपके पैरों में और आपके शूज़ में स्मेल नहीं आएगी और साथ के साथ आपके पैर भी फंगल इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे। स्वेटी आर्मपिट्स का मसला एक बहुत ही नॉर्मल और कॉमन बात है और ये किसी को भी हो सकता है, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो या बच्चियां हो, गर्मी हो या सर्दी। आर्मपिट में तो पसीना आता ही आता है। जब वो पसीना आता है तो आपकी आर्मपिट में एक धब्बा सा पड़ जाता है जो कि प्रोमिनेंट दिखाई देता है और बहुत बुरा भी लगता है। उस पसीने के धब्बे से या स्पॉट से बचने के लिए आपने सिर्फ ये करना है कि जब भी आप अपने कपड़े प्रेस करें तो आपने आर्मपिट यानी बगल वाली जगह पर पहले थोड़ा सा बेबी पाउडर स्प्रेड कर देना है और उसके बाद गर्म गर्म आयरन से अपने कपड़े प्रेस कर लेने हैं। यकीन करें कि आप चाहे एक्सरसाइज करेंगे, चाहे आप जिम में होंगे या आप स्कूल कॉलेज या अपनी वर्क प्लेस पर होंगे, पसीना आपको आएगा, मगर वो जो बाहर एक बड़ा सा स्पॉट सा बन जाता है ना और क्लियर दिखाई देता है, वो कभी आपका अब नहीं दिखेगा। अपने हस्बैंड्स और अपने बेटों के लिए शॉर्ट स्लीव्स वेस्ट्स खरीदें। वो इसी मकसद के लिए बनाई गई होती हैं ताकि आर्मपिट में पसीना आए और सारा पसीना वेस्ट में एब्जॉर्ब हो जाए। चींटियों को भगाने के लिए हम डीडीटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बात आ जाए अगर किचन की तो हम हमेशा अवॉइड करेंगे कि ऐसी जगह पर हम डीडीटी का इस्तेमाल ना करें। किचन को जितना मर्जी साफ़ कर लें, चींटियाँ अपना रास्ता बना ही लेती हैं। इस किचन के अलावा अगर आपके बेडरूम में या किसी भी रूम में चींटियाँ आ जाती हैं तो बजाय इसके कि आप डीडीटी इस्तेमाल करें, आप बेबी पाउडर का इस्तेमाल करें। विंडो में से चींटियाँ आ रही हैं, वॉल पर चींटियाँ चल रही हैं, फर्श पर चींटियाँ हैं, किचन काउंटर पर चींटियाँ हैं, बस आपने बेबी पाउडर लेना है और जहाँ जहाँ चींटियाँ हैं वहाँ वहाँ आपने स्प्रिंकल कर देना है। ये हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन चींटियों के लिए ये बहुत नुकसानदेह है क्योंकि बेबी पाउडर से चींटियाँ डिहाइड्रेट हो जाती हैं, उनकी स्किन छिलना शुरू हो जाती है और चंद ही मिनटों में वो मरना शुरू हो जाती हैं। बस करना आपने ये है कि जहाँ पर भी चींटियाँ हों रात में वहाँ पर बेबी पाउडर स्प्रिंकल कर दें और सुबह उठकर उस जगह को साफ़ कर लें। अगर किचन में आपने बेबी पाउडर स्प्रेड किया था तो सुबह उठकर वाइप से साफ़ कर लें। लिपस्टिक हम तमाम फ़ीमेल्स के लिए एक मैंडेटरी चीज़ है, लेकिन जब भी हमने किसी डिनर पर या किसी पार्टी पर जाना होता है तो अभी हमने खाना भी नहीं शुरू किया होता और हमारी लिपस्टिक साफ़ होनी शुरू हो जाती है, पता नहीं कैसे। लिपस्टिक को लॉन्ग लास्ट करने के लिए एक बहुत इजी पीजी सी टिप है कि सबसे पहले आपने लिपस्टिक का पहला कोट अपने लिप्स पर लगाना है, उसके बाद एक टिश्यू पेपर का पीस अपने लिप्स पर रखना है और ऊपर से आपने बेबी पाउडर किसी ब्रश की मदद से या फिर किसी कॉटन पैड की मदद
से अपने लिप्स पर लगा लेना है और उसके बाद आपने लिपस्टिक का सेकंड कोट अप्लाई करना है। बिलीव करें आपकी लिपस्टिक फंक्शन ख़त्म हो जाएगा लेकिन लिपस्टिक अपनी जगह से नहीं हिलेगी। जब भी आप थ्रेडिंग करने लगें या वैक्सिंग करने लगें तो थ्रेडिंग या वैक्सिंग से पहले बेबी पाउडर ज़रूर लगा लिया करें। होता यह है कि स्किन के ऊपर थोड़ी बहुत स्टिकीनेस या एक वो ऑयलीपन होता ही होता है, तो अगर आप उसी तरह से थ्रेडिंग या वैक्सिंग शुरू कर देंगे ना तो बाल अच्छी तरह से निकलता नहीं है और आपको तकलीफ़ भी होती है। जब हम बेबी पाउडर अप्लाई कर लेते हैं तो बेबी पाउडर सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, स्किन बिल्कुल नॉन स्टिकी हो जाती है, हेयर आराम से निकल आता है और आपको तकलीफ़ भी नहीं होती। अच्छा, तो यहाँ आप लोगों के माइंड्स में ये सवाल आएगा कि वाई ओनली बेबी पाउडर, कोई भी टैल्कम पाउडर क्यों नहीं? क्योंकि टैल्कम पाउडर और बेबी पाउडर की फॉर्मुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो बेबी पाउडर होता है वो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया होता है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा सेफ, सिल्की और स्मूथ होता है। अब मैं चलती हूँ अपनी अगली टिप की तरफ और मेरी अगली टिप ये है कि बेबी पाउडर को आप ड्राई शैम्पू के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले ड्राई शैम्पू बाय किया था और वो मुझे 4,500 का मिला था, क्योंकि लोकल तो होता नहीं है, आपको इम्पोर्टेड ही बाय करना पड़ता है। अच्छा, ये टिप उन लड़कियों के लिए या उन लड़कों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनकी स्कैल्प बहुत ऑयली होती है। जैसे मेरी बेटी की स्कैल्प बहुत ऑयली है, मतलब अगर ये शाम में शैम्पू करती है ना तो अगले दिन सुबह में ही ना इसकी स्कैल्प जो है वो ऑयली हुई होती है, जिसकी वजह से इसके बाल भी ऑयली हो जाते हैं। इसको आपने इस तरह से यूज़ करना है कि जब भी आप फील करें कि आपके बाल ऑयली या स्टिकी हो गए हैं तो आपने मांगे निकाल कर, ठीक है, या सेक्शंस निकाल कर ना थोड़ा थोड़ा पाउडर बस स्प्रिंकल कर लेना है और उसके बाद हल्का सा बिल्कुल लाइट सा मसाज करना है एंड देन ब्रश योर हेयर। अगर आपने कहीं बाहर अर्जेंटली जाना है और आपने शैम्पू नहीं किया हुआ तो ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। कपड़ों की अलमारियों में अक्सर ही स्मेल हो जाती है और वो स्मेल बहुत बुरी लगती है। ये स्मेल इसलिए पैदा होती है कि हमारी अलमारियों में मॉइस्चर आ जाता है और मॉइस्चर की वजह से अलमारी में और कपड़ों में भी स्मेल हो जाती है। इस स्मेल को दूर करने के लिए आपने किसी बर्तन में जो खुले मुंह का हो और छोटा भी हो, उसमें आपने बेबी पाउडर डालना है। साथ में अगर आपके पास लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है तो 8 से 10 कतरे उसके भी ऐड कर देने हैं। अगर लेवेंडर ऑयल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने खाली बेबी पाउडर ही उस डिश में ले लेना है और अलमारी की ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर हाथ ना लगे, क्योंकि अगर हाथ लग गया तो फिर पाउडर का कपड़ों पर गिरने का डर होगा। ठीक है, अब पाउडर करता क्या है? देखें, बेबी पाउडर जो होता है ना, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब हम इसको अलमारी में रखेंगे तो अलमारी में जितना भी मॉइस्चर होगा ना, जिसकी वजह से स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, ये बेबी पाउडर वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी अलमारी में से सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसको आप जितने चाहे दिन के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए अपनी अलमारी में रख सकते हैं। घर में माशाल्लाह बेटे और हस्बैंड शेव तो करते ही हैं ना, आपने करना ये है कि बस एक बेबी पाउडर की 300 रुपए की बॉटल ले लें और वो उनके वॉशरूम्स में रख दें। ये रखने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब वो लोग शेव कर लें तो शेव करने के बाद स्किन ड्राई करें और ड्राई करने के बाद बेबी पाउडर अपने फेस पर अप्लाई कर लें। ज़रूरत इसकी क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि बेबी पाउडर की कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब हमारे माशाल्लाह बेटे या हस्बैंड्स शेव करते हैं तो शेव करने के बाद स्किन इरिटेट हो जाती है, स्किन टैन होने का भी डर होता है और इसके अलावा रेज़र के कट्स भी लग जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं, अगर लड़कियां भी अपनी लेग्स को या आर्म्स को या आर्मपिट्स को शेव करती हैं तो उनको भी चाहिए कि आफ्टर शेविंग अपनी स्किन पर बेबी पाउडर ज़रूर अप्लाई करें। अब मैं आती हूँ अपनी सबसे लास्ट टिप की तरफ। ये टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रही थी क्योंकि ये आजमूदा टिप नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर इसलिए की कि आप लोग फिर मुझे कमेंट्स करेंगे कि आपने ये वाली टिप ट्राई क्यों नहीं की। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको जितनी भी टिप्स बताई हैं वो सारी मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाली जो टिप है ये मैं अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ, मगर मैंने ट्राई आज तक नहीं की थी। आज फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने ट्राई कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। देखिए, मेरा मकसद है सही और ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपको देना। अच्छा, अब हुआ ये कि डिनर करते हुए मेरे बेटे की शर्ट पर ऑयल का ये दाग लग गया था। जो भी खाना हम बनाते हैं उसमें हल्दी तो हम लाजमी डालते हैं, स्पेशली मैं तो डालती ही डालती हूँ। इवन आप बाहर से भी खाना लें उनमें भी हल्दी होती ही होती है।
अब ये जो दाग था इसमें ज़ाहिर है ऑयल की एक ग्रीसीनेस भी थी, फिर हल्दी का भी कलर था। तो खैर सुनते तो बचपन से थे, मैंने सोचा आज ट्राई कर लेते हैं। मैंने फ़ौरन ही ना बेटे की शर्ट उतरवा कर और मैंने उसके ऊपर बेबी पाउडर स्प्रिंकल कर दिया। बेबी पाउडर हो या टेल्कम पाउडर हो, आपने स्पॉट के ऊपर डाल देना है। अच्छा जी, डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको 3 घंटे के लिए ऐसे ही पड़े रहने दिया और आफ्टर 3 आवर्स मैंने इसको ब्रशिंग की ताकि मैं एक्स्ट्रा पाउडर इसका हटा दूँ। और हटाने के बाद मैंने इसको वॉश किया, सर्फ़ डाला और मैंने इसको वॉश किया। और जैसे ही मैंने इसको वॉश करने की कोशिश की सर्फ़ के साथ, तो वो जो पीला दाग था ना वो पिंक कलर का हो गया। अब मैं परेशान कि ये हो क्या रहा है। खैर उसके ऊपर फिर मैंने दोबारा थोड़ा और सर्फ़ डाला और जब मैंने सर्फ़ डाला तो शुक्र है वो पिंकिश टोन उस स्पॉट की ख़त्म हो गई और वो येलो ही रहा। तो मकसद आप लोगों को बताने का और दिखाने का सिर्फ ये है कि ये वाली जो टिप है ना, ये मैंने ट्राई की है, आप लोगों को दिखाई भी है। ये वाली टिप बिल्कुल भी काम नहीं करती, तो ये वाली टिप आप ट्राई करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बस दिखाने का मकसद मेरा ये था। चलें जी, बस हो गया है व्लॉग काफ़ी लंबा, सारी टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं मैंने। अब आप लोग जो ट्राई करना चाहते हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।